अब हमारे पास जो गिब्स पैराडॉक्स आया था, हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा कि कैसे उसको रिमूव करें। ओके, सो इसके लिए हम सेकंड टेट्रायड इक्वेशन पढ़ते हैं। ये जो इक्वेशन है ये आपका इम्प्रूव्ड यू कैन से इक्वेशन होता है। ओके, सो जो सेकंड टेट्रायड थे उन्होंने क्या किया, एक एडहोक दिया था, उसके अंदर उन्होंने बोला कि जो आपका पार्टीशन फंक्शन है करेक्ट, अगर आप पीछे वाले पार्टीशन फंक्शन को n फैक्टोरियल से अगर डिवाइड कर देते हो देन जो आपका प्रॉब्लम है वो रिसॉल्व हो जाता है। बट वो ये नहीं बता पाए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, उन्होंने मैथमेटिकली बोल दिया ऐसे हो जाता है, बट वो प्रूव नहीं कर पाए इसको किस तरीके से हो जाता है। ओके, सो अब हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, इक्वेशन भी फाइंड आउट करेंगे जो सेकंड टेट्रायड इक्वेशन है। ओके, सो जनरली थोड़ा समझने के लिए कि हम अगर डिस्टिंग्विशेबिलिटी से इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स की तरफ मूव करते हैं देन क्या क्या चेंजेस आते हैं। हम अज्यूम करते हैं हमारे पास ये 4 पार्टिकल्स हैं, अज्यूम कीजिए, और इसी तरीके से यहाँ पर ऐसे 4 पार्टिकल्स हैं। ओके, ये पार्टिकल्स हैं, ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, बट ये इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। अगर हम टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की बात करें देन इसका जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन में वो 1 होगा, बिकॉज किसी भी तरीके का इंटरचेंज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट इसके अंदर जो इफेक्ट है वो आपका कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। इट मीन्स इतने आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 4 फैक्टोरियल। इट मीन्स जैसे ही मैं डिस्टिंग्विशेबिलिटी से इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी में मूव करता हूँ देन मेरा जितने पार्टिकल्स हैं उसका फैक्टोरियल का मुझे डिवाइड करना पड़ता है। ओके, सो अगर हम चेक करें देन जो आपका ओमेगा था क्लासिकल केस के लिए वो हमारा क्या था, n फैक्टोरियल। यहाँ पर समेशन आता था, यहाँ पर आता था gi⁻ni डिवाइडेड बाई ni फैक्टोरियल, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आता था। बट हमें पता है कि डिस्टिंग्विशेबिलिटी से इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी में जैसे ही मूव करेंगे अपने को n फैक्टोरियल का डिवाइड करना पड़ेगा। बिकॉज क्यों करना पड़ेगा उसका रीजन हमें यहाँ से मिल जाता है। ओके, सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका यू कैन से ओमेगा है क्लासिकल के लिए वो इम्प्रूव्ड आप बोल सकते हो। ओके, वो आपका हो जाता है समेशन gi⁻ni डिवाइडेड बाई ni फैक्टोरियल। ये जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है, इसे बोलते हैं बोल्ट्जमान काउंटिंग। ओके, ये प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला है। ओके, और ये करता है आपका लीड टू क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, यही अपने को क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की तरफ लेके चलेगा। ओके, अब अगर हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेते हैं देन जो आपका ln ओमेगा है वो इज इक्वल टू आपका कितना हो जाता है, समेशन है, सॉरी रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पर समेशन नहीं होता है, यहाँ पर रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ओके, सो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ से कहेंगे तो जो आपका ni है वो क्या जाता है, ये टोटल का टोटल समेशन में चेंज हो जाता है ln करते, यहाँ पर आ जाता है ni ln gi, माइनस में आपका हो जाता है ln ni फैक्टोरियल। स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, वो बोलता है कि आपका जो ln n फैक्टोरियल है वो इज इक्वल टू आपका हो जाता है n ln n माइनस n। ओके, सो यहाँ से जस्ट इसकी वैल्यू पुट करते हैं देन अपने को जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा कि ये जो समेशन है वो इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर ni ln gi माइनस
Ni ln Ni, ओके, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, यहाँ पर Ni, ये जो Ni है वो आपका कैपिटल N हो जाता है, बिकॉज समेशन Ni इज इक्वल टू कैपिटल N, कैपिटल N प्लस Ni अगर यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, ओके, Ni, देन ये हो जाता है मेरा ln Gi डिवाइडेड बाई Ni, जो आपका Ni डिवाइडेड बाई जो Gi है या फिर Ni जो है आपका इज इक्वल टू हो जाता है Gi और एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई। अगर समेशन लेता हूँ देन ये मेरा हो जाता है कैपिटल N इज इक्वल टू Gi एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई, ये मेरा पार्टीशन फंक्शन हो जाता है, और जो एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा है इंटू में Z। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका Gi डिवाइडेड बाई Ni है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, यहाँ से Gi डिवाइडेड बाई Ni एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा किसके इक्वल हो गया, N डिवाइडेड बाई Z, ये हो जाता है Z डिवाइडेड बाई N इंटू यहाँ से ये हो जाता है एक्सपोनेंशियल आपका बीटा ई के, ओके। अब इसकी वैल्यू इस वाली टर्म में पुट करनी है, ओके, Gi डिवाइडेड बाई Ni, देन अपने को क्या मिलता है, ये इक्वल हो जाता है N प्लस समेशन यहाँ पर Ni, ओके, Ni मल्टीप्लाई में है ln Gi, इसका ln लेता हूँ, मेरे को क्या मिलता है ln Z, ओके, माइनस ln N प्लस यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म का ln लेता हूँ, देन मेरे को क्या मिलता है बीटा ई, ओके। सो यहाँ पर ये आ जाता है। सो यहाँ से अगर हम इसको देखें, चेक करें, देन जो मेरा ln ओमेगा है देन वो आ जाता है n प्लस यहाँ पर कितना आ जाता है, यहाँ पर समेशन Ni ln Z करता हूँ, देन ये मेरा कैपिटल N ln Z हो जाता है, ओके, माइनस में हो जाता है N ln N, ओके, प्लस हो जाता है आपका, अब देखिए बीटा NiEi हो जाता है आपका इंटरनल एनर्जी, बिकॉज जो समेशन NiEi है वो आपका इंटरनल एनर्जी होता है। देन यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, ये हो जाता है आपका बीटा, और जो आपका S होता है वो क्या होता है, वो इज इक्वल टू होता है KB ln ओमेगा। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से मैं N कॉमन ले सकता हूँ, N KB, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ जाता है ln Z, माइनस में आ जाता है आपका ln N, ओके, और प्लस में आ जाता है आपका 1, ओके, और प्लस में यहाँ से इसकी वैल्यू, बीटा की वैल्यू लिखता हूँ 1/KBT, ओके, देन ये मेरा U डिवाइडेड बाई T हो जाता है। सो इस तरीके से ये आ जाता है मेरा यू कैन से एंट्रोपी। सो अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें पिछले वाले एंट्रोपी इक्वेशन से, देन हमारे पास ये वाली जो टर्म्स हैं, ये जो 1 माइनस में ln N है, ये वाली टर्म थोड़ी एक्स्ट्रा आ रही है इसके अंदर। देन अगर इस वाली इक्वेशन को पीछे वाली जो इक्वेशन थी हमने जो वैल्यू निकाली थी, ओके, अगर इसको उसके दोनों को एक तरीके से कंबाइन करते हैं, सो हमारा जो ln हमने पीछे बोला था कि KB ln Z था करेक्ट N के लिए, ओके, इज इक्वल टू, ये आपका इक्वल हो जाता है N KB, ओके, ln Z की जो वैल्यू है वो हो जाती है आपकी V इंटू 2πmKB डिवाइडेड बाई आपका h² हो जाता है, इसकी वैल्यू होती है 3/2, माइनस में ये आपका हो जाता है माइनस ln कैपिटल N प्लस में 1, और प्लस U/T की वैल्यू होती है आपकी 3/2 ओके। अब यहाँ से अगर हम चेक करें कि जो आपका एंट्रोपी है वो इज इक्वल टू हो जाता है NKB। अब देखो यहाँ पे ln, ओके, ln
यहाँ पे ln n है, ओके। यहाँ पर v, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना इसको v, और यहाँ पर k b, इधर t भी होता है, ओके। देन ये हो जाता है v t टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई n, ओके। प्लस में जो बची हुई क्वांटिटीज़ हैं वो कितनी हो जाती हैं, यहाँ से चेक करते हैं। देन ये हो जाता है आपका 3/2, ओके, ln, यहाँ से आप इसको लिख सकते हो m के बी डिवाइडेड बाई आपका 2 पाई h बार स्क्वायर, ओके। और प्लस में आपका यहाँ से क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका +1 प्लस 3/2 n के बी। एन के बी यहाँ तक। अगर यहाँ से एन के बी इस इक्वेशन में यहाँ से भी अगर कॉमन ले लेते हैं, देन ये मेरा क्या हो जाता है, एन के बी यहाँ से कट, ये मेरा 1 + 3/2, ये कितना हो जाता है 5/2, ओके। इसको मैं लिख सकता हूँ 5/2। अब इस 5/2 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ln e टू द पावर 5/2, ओके, बिकॉज ये बाहर आ जाएगा, ln e की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 1। सो यहाँ से अगर अपन इस इक्वेशन को इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, ये हो जाता है आपका, ये इक्वेशन हो जाता है आपका एस सी इज इक्वल टू एन के बी, ओके, ln वी टी 3/2 डिवाइडेड बाई कैपिटल N, प्लस ये हो जाता है आपका 3/2 ln m, या 3/2 को आप कट करके इसकी पावर में भी लेके जा सकते हो, इनटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n के बी ln m के बी डिवाइडेड बाई 2 पाई h बार स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 इंटू ई टू द पावर 5/2, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, ओके। इस इक्वेशन को बोलते हैं सेकंड टेट्रोड इक्वेशन, ओके। और इसके अंदर ये वाली जो क्वांटिटी है एन के बी ln, ये वाली जो क्वांटिटी है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको हम c भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट, ओके। सो इस तरीके से हमारे पास ये सेकंड टेट्रोड इक्वेशन आ जाता है, ओके। इस इक्वेशन को हम de Broglie वेवलेंथ में भी चेंज कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो p² डिवाइडेड बाई 2m है, जो आपका काइनेटिक एनर्जी है, वो इज इक्वल टू kBt होता है, ओके। यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो कितना हो जाता है 2m kBt इसका अंडर रूट, ओके। देन हम कह सकते हैं कि जो लैम्डा है वो इज इक्वल टू h/p होता है, ओके। यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू h/ और ये p की जो वैल्यू है अंडर रूट 2m kBt, ओके, ये आ जाती हैं। अगर इस लैम्डा की वैल्यू और इस एक्सप्रेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, ओके, देन अपन क्या कह सकते हैं कि जो एस सी मेरा है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है एन के बी ln, यहाँ पर वी टी टू 3/2 डिवाइडेड बाई एन, ओके, इनटू यहाँ से क्या जाता है एम के बी डिवाइडेड बाई 2 पाई h बार स्क्वायर, ओके, 3/2। और इस वाली टर्म को अपन ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, जैसे इसको कर सकते हैं हम 2 पाई, ऐसे भी कर सकते हैं, h बार की जगह h² भी कर सकते हैं। यहाँ से 2 पाई m के बी, ओके, डिवाइडेड बाई h², इसकी पावर 3/2, ई टू द पावर आपकी हो जाती है 5/2, ओके। अगर यहाँ से मैं उस लैम्डा de Broglie वेवलेंथ की वैल्यू पुट करता हूँ, देन जो मेरा एंट्रोपी है, जो जो टेट्रोड इक्वेशन है, वो कुछ इस तरीके से आ जाती है कि n के बी ln v डिवाइडेड बाई n लैम्डा टू द पावर 3 पाई टू द पावर 3/2 एंड e टू द पावर 5/2, ओके। सो ये आपकी de Broglie वेवलेंथ के लिए आपकी
जो सेकंड टेट्राइड इक्वेशन है वो आपका इसके अंदर चेंज हो जाता है। ओके, अब हम चेक करते हैं कि जो सेकंड टेट्राइड इक्वेशन है जो हम लिख सकते हैं कि जो आपका S है वो इज इक्वल टू आपका हो जाता है n kb ln Vt/3/2 डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है n प्लस में कोई कांस्टेंट C नोट। ओके, क्या ये एंट्रोपी का जो रिलेशन है क्या ये सेटिस्फाई कर पाएगा या फिर यू कैन से रिसॉल्व कर पाएगा गिब्स पैराडॉक्स को। ओके, सो अगर जो इनिशियल जो एंट्रोपी है यू कैन से एस इनिशियल वो अगर हम चेक करें देन वो आती है आपकी n1 kb ln, यहाँ पर आ जाता है आपका Vt/3/2 V1 n1 प्लस यहाँ पर आ जाता है आपका n2 kb ln V2t/3/2 डिवाइडेड बाई n2। ओके, S जो फाइनल है अपना वो आता है n kb ln Vt/3/2 डिवाइडेड बाई n। हमें पता है कि n1 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई V। इट मीन्स जो रेशियो है यू कैन से जो डेंसिटी है पार्टिकल्स की अगर वो सेम है, ओके, देन यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये टर्म कॉमन है दोनों में एक तरीके से, बिकॉज दोनों क्वांटिटी सेम है, देन n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n हो जाता है। ओके, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है n हो जाता है। देन यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो SF माइनस SI ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल N, n1 प्लस n2 कैपिटल N, ये भी कैपिटल N kb ln, ये वाला रेशियो सेम है। इट मीन्स इसकी वैल्यू जो है वो आपकी 0 हो जाती है। इट मीन्स अब जो आपका गिब्स पैराडॉक्स था वो हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इट मीन्स जो सेकंड टेट्राइड इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन ये आपका रिमूव कर सकती है गिब्स पैराडॉक्स। इट मीन्स कि जो इनडिस्टिंग्विशबिलिटी है पार्टिकल्स की वो एक्सप्लेन कर सकती है, एक से प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकती है उसकी एंट्रोपी को, और हमने देखा कि हम इससे रिमूव भी कर सकते हैं जो गिब्स पैराडॉक्स आया था वो। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमें एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है। ओके, और नियॉन गैस है, ओके, उसका सिंगल मोल है, ओके, STP कंडीशन पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, एटॉमिक वेट दिया हुआ है उसका 20 ग्राम। ओके, अब हम इसको सोल्व करते हैं। स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू होती है 1 बार। 1 बार को इसको लिख सकते हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। टेम्परेचर इतना होता है 273.15 केल्विन। ओके, मास होता है वो इज इक्वल टू 2 टाइम्स होता है, बिकॉज ये वैसे डाई एटॉमिक गैस है। ओके, सो इट मीन्स इसका 2 टाइम्स में हो जाता है 40 ग्राम। इसको केजी में चेंज कर लेते हैं। और जो सेकंड टेट्राइड इक्वेशन थी उससे हमें स्पेसिफिक एंट्रोपी का जो फॉर्मूला था वो हमें पता लग जाता है। ओके, यहाँ से अपने को टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम नहीं पता, टेम्परेचर पता है, नंबर n क्या होगा, n जो है वो आपका वो इक्वल टू n है हो जाता है, बिकॉज एवोगैड्रो नंबर होता है ना उसके इक्वल ही होता है। और इसकी जो वैल्यू है वो होती है आपकी 6.022 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाते हैं। ओके, के भी अपना कांस्टेंट है ही, ln, और यहाँ से वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो PV इज इक्वल टू nRT से निकालेंगे। R जो आपका है वो गैस कांस्टेंट हो जाता है। ओके, यहाँ से H है वो प्लैंक कांस्टेंट हो जाता है 6.62 - 34। ओके, यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट करें RT डिवाइडेड बाई P, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो यहाँ से अपन जो एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और जो स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू है वो अपने को मिलती है 4.74 यू कैन से जूल पर केल्विन पर kg। ओके, सो यहाँ से अपने को स्पेसिफिक हीट की वैल्यू पता लग जाती है। ओके।